अभाज्य संख्या एवं संयुक्त संख्या, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। इससे पहले हमने एक प्रश्न कम्युनिटी टैब में दिया था कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है या संयुक्त संख्या है या दोनों नहीं है। तो उसमें मुवाफिक जवाब हमें नहीं मिला, उपयुक्त उत्तर नहीं मिला, ज़्यादातर लोगों ने गलत उत्तर दे दिया। तो चलिए आज मैं उसी को क्लियर करूँगा कि ये संयुक्त संख्या है या अभाज्य संख्या है या दोनों नहीं है। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपने और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे अभाज्य संख्या का हम उदाहरण दे रहे हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर इसको कहा जाता है। जैसे दो अपने और एक को छोड़कर किसी से विभाजित नहीं हो रहा है। 3, 5, उसके बाद 7, 8, 9 फिर नहीं, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23। चलिए इसी तरह से ये आगे खुजते जाइएगा, ये निकलते जाएगा। तो जो भी संख्या हमने अभी यहाँ लिखा है ये अपने और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। ये हो गया अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। अब देखिए संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या जो अपने और एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 4, 6, 8, 9, देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, 9 ये जो है आपका 3 से विभाजित हो रहा है। और देखिए 12, 10 भी हो रहा है, 2 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। 12 देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, देखिए बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो ये सब संख्या क्या है, संयुक्त संख्या है। चलिए अब हम लोग एक पर विचार करते हैं। एक क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है या संयुक्त संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या की परिभाषा को एक अलग ढंग से दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या सबसे पहले हम देखते हैं। 2 का हम क्या निकाल देंगे, गुणनखंड निकालेंगे या फैक्टर निकाल देंगे। 2 का फैक्टर होता है कितना, 1 और 2। किसी भी संख्या का 2 गुणनखंड होता ही है, एक तो वो संख्या स्वयं होता है और एक होता है। 3 का, इसका भी 1 होगा और 3 होगा। अब देखिए 4 का कितना होगा, 4 का गुणनखंड 1 होगा, 2 दूनी 4, उसके बाद 4, इसका 3 गुणनखंड हो गया। 5 का देखते हैं, 5 का गुणनखंड हो गया 1 और 5, 6 का हो गया 1, 2 तिया 6, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 भी हो जाएगा, उसके बाद 6 तो होगा ही, यानी स्वयं और 1 होगा ही, बाकी बीच में क्या होगा आप खोज लेंगे। तो ये इसके फैक्टर या गुणनखंड है। अब यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए 2 अभाज्य संख्या हमने लिस्ट में यहाँ लिख दिया है, इसका केवल 2 फैक्टर आ रहा है, ये हो गया अभाज्य संख्या। केवल और लिख देते हैं आपको समझने के लिए। अब देखिए 3, इसका केवल 2 फैक्टर है, ये हो गया अभाज्य संख्या। 4 देखिए इसका 2 से अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये हो गया संयुक्त संख्या, इसमें 100 लिख देते हैं हम। 5 का केवल 2 फैक्टर है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। 6 का 2 से अधिक फैक्टर है, तो ये हो गया संयुक्त संख्या। आप समझ गए, जिस भी संख्या का यदि केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संयुक्त संख्या। चलिए अब 1 पर विचार कर लेते हैं। देखिए 1 का कितना फैक्टर होगा, कितना गुणनखंड होगा, 1 का केवल 1 ही गुणनखंड होगा। देखिए 1 को यदि हम गुणनखंड करें, 1 गुना 1, दोनों तो आखिर 1 ही है, मतलब 1 ही हुआ, 1 गुना 1 लिखना गलत है, 1 ही है इसका गुणनखंड। तो 1 का केवल 1 फैक्टर है, ना ही 1 का 2 फैक्टर है, ना 2 से अधिक फैक्टर है, यानी दोनों परिभाषा को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए 1 न तो संयुक्त संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। देखिए हम लोग संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या का एक और परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे दे सकते हैं उसका परिभाषा, सबसे पहले आप अभाज्य संख्या का परिभाषा देते हैं। ऐसी संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है, और ऐसी संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संयुक्त संख्या कहलाता है। अब यदि आपको प्रश्न में पूछे कि भाई 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, क्योंकि 1 का केवल 1 गुणनखंड है इसलिए ये ना तो संयुक्त संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होना चाहिए और संयुक्त संख्या के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए दोनों परिभाषा को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 1 ना तो अभाज्य संख्या है
और न ही संयुक्त संख्या है।